बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, सुल्तान मुराद अव्वल सुल्तान उरहान गाजी के बेटे थे, जो कि 1326 ईस्वी में पैदा हुए और 1360 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान बने। मुराद अव्वल एक बहादुर जंगजू, नर्म मिजाज और उसूल पसंद हुक्मरान थे। मुराद अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया का रकबा तेजी से बढ़ा। उन्होंने तख्त संभालते ही अनातोलिया और यूरोप में अपनी सल्तनत की हदूद फैलाने के लिए इकदाम किए। 1360 ईस्वी में उस्मानी फौज ने बल्गारिया के शहर प्लोदियो और यूरोप के एंद्रियानोपोल शहर को फतह किया। एंद्रियानोपोल का नाम बदलकर इदरना रख दिया गया। इस शहर की यूरोप में बहुत अहमियत थी। कुस्तुनतुनिया के बाद ये बाज़ंतीनी सल्तनत का दूसरा बड़ा शहर था। 1366 ईस्वी में इस शहर को मुराद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया, जिसके बाद इस अजीम उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत एशिया से यूरोप मुंतकिल हो गया था। मुराद अव्वल ने इंतजामी उमूर की बुनियाद पर सल्तनत को अनातोलिया यानी कि एशिया और रुमेलिया यानी कि यूरोप के दो सूबों में तकसीम किया। 1363 ईस्वी में ट्रेस शहर फतह हुआ। 1366 ईस्वी में वो सलीबी जंग भी नाकाम हुई, जो पोप अर्बन पंजुम की अंगीख पर सेवॉय के काउंट इमादियो ने बाज़ंतीनी कैसर की इमदाद के लिए की थी। इस मुहिम का सिर्फ ये नतीजा हुआ कि तुर्कों को कुछ ही अरसे के लिए गैलीपोली से निकलना पड़ा, लेकिन ठीक एक साल बाद तुर्कों ने उस शहर को दोबारा फतह कर लिया। मुराद अव्वल ये के बाद दीगरे यूरोपीय शहरों को फतह करते रहे, यहाँ तक कि उनकी फौज मकदूनिया शहर फतह करने के लिए रवाना हो गई। ऐसे में यूरोप, बल्कान और सर्बिया, बल्गारिया, हंगरी और बाज़ंतीनी सल्तनत समेत ईसाइयों ने एक फौज तश्कील दी, जिसमें 60,000 अफराद शामिल थे। लेकिन उस्मानी कमांडर लाला शाहीन पाशा ने मुखालिफिन से निस्बतन छोटी फौज होने के बावजूद भी उन्हें दरियाए मारीनीजा के करीब शिकस्त दी। इस फतह के नतीजे में ताराकिया और मकदूनिया की सल्तनतें फतह हो गईं और मुसलमान जुनूबी बल्गारिया और मशरकी सर्बिया में पहुंच गए। खिज़ा के मौसम में जिस तरह दरख्तों के पत्ते एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह उस्मानी अफवाज बाज़ंतीनी सल्तनत के ममालिक और शहरों के साथ साथ बल्गारिया और सर्बिया को भी फतह करती चली गईं। इन फतूहात को देखने के बाद बल्गारिया, सर्बिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के हुक्मरान मुराद अव्वल को सालाना टैक्स अदा करने पर राजी हो गए। 1385 ईस्वी में मौजूदा बल्गारिया का दारुल हुकूमत सोफिया सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया। 1386 ईस्वी में सर्बिया का शहर निस फतह हुआ। दूसरी तरफ सुल्तान मुराद अव्वल ने अनातोलिया में अपनी सल्तनत तोकात तक बढ़ा दी। उस्मानी तुर्कों की कामयाबी का एक राज ये भी था कि उस जमाने की बल्कानी रियासतें, जिनमें बोजंता, बल्गारिया और सर्बिया की सल्तनत में बाहमी अदावत थी, इस पर वेनिस और जेनेवा वालों की बाहमी रकाबत ने मजीद पेचीदगी पैदा कर दी, क्योंकि ये दोनों फरीक बुहेरा रूम के मशरकी हिस्से लेवांत में नफा बख्श मुकामात हासिल करने में कोशा थे। इसके अलावा रोम के पोप इसी अमर में सरगर्मी से कोशा थे कि यूनानी कलीसा को फिर रोमी कलीसा के साथ शामिल कर लिया जाए। इन हालात की वजह से मुराद अव्वल ने बैक वक्त एशियाई कौचक और यूरोप में अपनी सल्तनत की सरहदों को वसी करने की मसाई की। इस ज़मन में उसने जिहादी और दावती तहरीकें जारी रखी और वो यूरोप के अकालीम को यके बाद दीगरे फतह करते चले गए। ये मुराद अव्वल की बड़ी कामयाबी थी कि बाज़ंतीनी फरमा रवा जॉन प्लियोलोगोस ने उसका बाजीगुजार बनना कबूल किया। सुल्तान मुराद अव्वल ने 30 साल तक इस हिकमत अमली और महारत के साथ उस्मानी सल्तनत की फरमा रवाई की कि कोई हम असर उनकी बराबरी ना कर सका। वो जिस मैदान कारजार में उतरते, बुलंद बाला पहाड़ की मानंद साबित कदम रहते। उन्होंने 37 जंगों में हिस्सा लिया और तमाम में कामयाबी से हमकिनार हुए। जंगे कोसोवो से पहले उन्होंने दुआ मांगी, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक, बादशाही और कुव्वत व इक्तिदार सिर्फ तुझे ज़ेबा है। तू जिसे चाहता है मुल्क को इक्तिदार अदा करता है। मैं तेरा एक आजिज बंदा हूँ, तेरे दर का फकीर हूँ। तू मेरे ज़ाहिर व बातिन को जानता है। मुझे तेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं अपनी जिहादी सरगर्मियों के बदले इस फानी दुनिया का ईंधन नहीं बनना चाहता, बल्कि तेरी रजा चाहता हूँ और तेरी रजा के बदले कुछ नहीं चाहता। यह आजिज़ाना दुआ इस बात की दलील है कि सुल्तान मुराद अव्वल को मारिफत खुदाबंदी हासिल थी। सन 1879 ईस्वी में सुल्तान मुराद ने कोसोवो की पहली जंग में शुमाली सर्बिया, बोस्निया और बल्गारिया समेत बल्कान की ईसाइयों की बाहमी फौज को शिकस्त दी। उस जंग में फतह के बाद मैदान जंग का एक फौजी सुल्तान मुराद के हाथ पर हल्फ उठाने के बहाने करीब आया और उसने जहर आलूद चाकू से सुल्तान पर हमला कर दिया।
جس کی وجہ سے سلطان مراد اول شدید زخمی ہو گئے۔ 15 شعبان 791 ہجری بمطابق 8 اگست 1379 عیسوی کو سلطان مراد شہادت کا تاج پہنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سلطان مراد اول کی جسد خاکی کو محفوظ کر کے برسا لایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ کوسوو میں ان کی شہادت کے مقام پر ایک مقبرہ بنایا گیا تھا جو مسجد خداوندگار کے نام سے مشہور ہے اور اب بھی کوسوو میں موجود ہے۔ ناظرین اکرام، سلطان مراد اول وہ پہلا حکمران تھا جس نے پہلی بار عثمانی قبیلے کو باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ 1383 عیسوی میں انہیں خداوندگار یا خود مختار کا خطاب ملا۔ انہوں نے عثمانی فوج جانسری کے لیے مناسب تنخواہ پیمانہ متعارف کرایا۔ ان کے دور میں وزراء پر مشتمل ایک دیوان خاص تشکیل دیا گیا تاکہ سرکاری اور فوجی انتظام کو احسن طریقے سے چلایا جا سکے۔ ٹیکس کے نظام میں تبدیلیاں لائی گئیں، جس کی وجہ سے عثمانیوں کی تاریخ میں پہلی بار آمدنی اخراجات سے زیادہ تھی۔ سلطان مراد اول جب تخت پر بیٹھے تھے تب سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 95,000 مربع کلومیٹر تھا، اور جب سلطان مراد کو شہید کیا گیا تو سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر تک وسیع ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں 5% اضافہ کیا۔ سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ پر اتنی حکمت اور مہارت سے حکمرانی کی کہ اس وقت کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ جب ہم سلطان مراد اول کی شخصیت کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہم انہیں اس عہد کے تمام یورپی حکمرانوں سے بہت بلند سطح پر پاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی سلطان مراد اول کی مختصر لیکن اصل تاریخ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سلطان مراد اول کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے چوتھے حکمران سلطان بایزید اول کی داستان حیات شیئر کریں گے۔ جی ہاں، وہی سلطان بایزید کہ جنہیں بایزید یلدرم کہا گیا، آسمانی بجلی کہا گیا، جو میدان جنگ میں آسمان کی بجلی کی مانند اترتے اور بجلی بن کر ہی اپنے مخالفین پر ٹوٹتے اور ہمیشہ فتح مند لوٹتے، جنہوں نے سلطنت کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر سے بڑھا کر 9 لاکھ مربع کلومیٹر کر دیا۔ لیکن پھر وہی سلطان بایزید دشمن کے ہاتھوں قیدی بنا لیے گئے اور جنہیں 1 سال تک ایک پنجرے میں قید کر کے رکھا گیا، اور اسی کرب و تکلیف میں ان کی موت ہو گئی، اور سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ یوں لگا جیسے عثمانی سلطنت اپنی ابتدا کے 100 سال میں ہی ختم ہو جائے گی، مگر پھر اس سے آگے کی داستان اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بزم حسان سے ملک حسان اور ویڈیو ایڈیٹر اسد عبداللہ کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔